नमस्कार दोस्तों, गोरीवाला न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आपको क्षेत्र से निकलकर आ रही एक ऐसी खबर से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो रामपुरा गांव से निकलकर आ रही हैं। बता दें कि सरपंच पद का चुनाव 15 जून को होने जा रहा है। इसी बीच उपचुनाव में एक पक्ष की ओर से सक्रिय भूमिका निभाने वाले युवक को एकदम पुलिस द्वारा जांच के लिए थाने ले जाने से गांव के लोग आक्रोशित हो गए और वे सभी लोग थाने तक पहुंच गए। इतना ही नहीं, भारी संख्या में गांव के लोग युवक के घर पर पहुंचकर स्थिति की जानकारी लेने लग गए। भीषण गर्मी होने की परवाह किए लोग युवक के घर के आगे बैठकर इंतजार करते रहे। पुलिस के प्रति सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया कि 2 घंटे पहले पंचायत घर में नशे पर आधारित कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक के मिलने के बाद अचानक पुलिस द्वारा कार्रवाई हो जाना ग्रामीणों को नागवार गुजरा। बता दें कि गांव का ही गुरप्रीत सिंह उर्फ गोरा पुलिस अधीक्षक के कार्यक्रम से जैसे ही घर आकर लेटा तो महिला पुलिस के साथ 2 पुलिस के मुलाजिमों ने गुरप्रीत को जांच के लिए थाने चलने की बात कही। इसी दौरान गुरप्रीत की मां ने ऐसा करने पर पुलिस की महिला कर्मचारियों से पूछना चाहा कि ऐसा क्या बात है जिसके लिए आप इसे थाने ले जा रहे हैं। तो पुलिस कर्मियों ने कहा यह सब वहां जाकर ही पूछताछ में पता चल पाएगा। पुलिस ने माता पिता की एक नहीं सुनी और न ही कोई बात बताई कि हम किस विषय की जांच के लिए गुरप्रीत को लेकर जा रहे हैं। इसी बीच गुरप्रीत ने भी बताया कि जिस समय पुलिस के मुलाजिम उसे गाड़ी में अपने साथ डबवाली ले जा रहे थे पूछताछ के लिए, तो मुलाजिमों ने सर्वप्रथम उसका फ़ोन छीन लिया। डबवाल तक जाते समय पुलिस के कर्मचारियों ने फ़ोन की पूरी छानबीन की। जैसे ही इस बात का पता गांव में चला तो भारी संख्या में लोग थाने व गुरप्रीत के घर की तरफ दौड़ खड़े हुए। इसी बीच गांव का कार्यवाहक सरपंच कुलविंदर सिंह अपने साथ 10-12 लोगों को लेकर डबवाली थाने में पहुंचा। उसकी भी पुलिस ने किसी प्रकार की कोई बात नहीं सुनी और न ही उसे कोई जानकारी जुटाने में उन्होंने संलिप्तता दिखाई। जैसे ही गांव के लोगों का पुलिस थाने की तरफ जमावड़ा लगता पुलिस को नजर आया तो महिला पुलिस की जांच अधिकारी कमला देवी ने गुरप्रीत से कहा कि हमने एक रेप के मामले में इससे जानकारी हासिल करनी है। उसके बाद में जांच अधिकारी ने गुरप्रीत से जांच में सम्मिलित होकर जानकारी लेकर उसे वापस गांव पहुंचा दिया गया। इस बीच जैसे ही पुलिस गुरप्रीत को लेकर वापस गांव की तरफ आ रही थी तो लोगों में भारी आक्रोश के चलते उन्होंने पुलिस को ही घर तक पहुंचने के लिए बार बार गुहार लगानी शुरू कर दी, जिस बीच पुलिस बल के साथ गुरप्रीत को घर तक पहुंचाया गया। सरपंच साहब, आप गांव के, क्योंकि सरपंच साहब के देहांत के बाद में कार्यवाहक सरपंच आप थे, एकदम गांव के अंदर इस तरह से चुनाव के टाइम के अंदर इस तरह से एकदम गर्मा जाना, क्या पुलिस ने आते वक्त क्या आपसे किसी प्रकार की कोई बातचीत या कोई फ़ोन के माध्यम से आपसे बात की भी इस गोरे को हम उठाने जा रहे हैं, या इस तरह की कोई बात हुई आपके साथ? नहीं सर, मेरे साथ कोई बात नहीं हुई है। एसपी मैडम का प्रोग्राम था जी सुबह 11 बजे जी, तो उससे पहले डिम्पल को तोल के हम ना घर चले गए। मैं सो रहा था तो मेरे को कोई गाँव के लड़के का फ़ोन आता है गुरप्रीत को उठा लिया है जी। तो मैंने मिनट मारा, उठाया और गाड़ी उठाई और मैं डबवाली चला गया जी। मैंने मैडम को यही सवाल किया, अभी मैडम आप मेरे को कॉल क्यों नहीं की जी जी जी। तो मैडम बोलती है अभी मैं किसी को ये बता नहीं सकती, बता के उठाऊंगा तो जो ये गुनहगार होते हैं ये भाग जाते हैं। तो आप जी ने उनसे ये नहीं कहा कि इसने, वो तो बहुत बड़ा जो हीनियस क्राइम हो उनकी बातें होती हैं, ये तो एक नॉर्मली थी, आपने जब बताया तो मैंने ये बात की, मेरे को मैडम बोली कि ये 376 का कोई मामला है, उस चक्कर में उठाया। तो मैं मैडम आप सीधा नहीं उठा सकते, ये समाज से भी आदमी है जो कि अगर हम गलत काम करके भी आ जाए हमारा गांव यकीन नहीं करेगा भी गलत कर सकते हैं। मेरा और गुरप्रीत का इतना जोमो प्यार है गाँव के साथ।
तो इसके लिए आपने जब पुलिस प्रशासन यहाँ पहुँचा, आपके गांव में जब पहुँचा, तो क्या आपने उनसे पूछा भी आपके पास किसी प्रकार की कोई, मान लो उससे पहले दस्तावेज था आपके पास इसको उठाने का? नहीं, मैं सर कोई इनके पास नहीं था। क्या कोल डिटेल पे उठाया ये बोल रहे थे मेरे को। हम डबवाड़ी जाके स्पेशल लेके आया हूँ, मैं पुलिस वालों की गाड़ी में चढ़ के आया हूँ गुरप्रीत के साथ है। मैं मैडम को यही बोला, मैडम जैसे आप लेके हो वैसे छोड़ के हो। तो अब गांव के अंदर माहौल किस तरह से है? पुलिस प्रशासन दोबारा गुरप्रीत को घर पे छोड़ने के लिए आया, अब माहौल कैसा है गांव के? और सर हमारा गांव एक सारा इकट्ठा हो गया यहाँ गुरप्रीत के घर पे। वो यही बात उठा रहे थे, ऐसे कैसे उठा लिया, ये इसका कसूर बताओ। तो हमने मामला सेट कर दिया, सभी को समझा दिया है, सभी अपने अपने घर चले गए हैं। तो आगे जो चुनाव है, चुनाव के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? चुनाव के लिए यही कहना चाहूँगा, एसपी मैडम से दरख्वास्त करते हैं कि हमारे गांव में एज स्कोर ज़्यादा बताई जाए, हमारे को पुलिस प्रशासन पूरा दिया जाए। ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਬੇਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ? ਬਾਹਲਾ ਬੰਦਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ। ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਨਾਲ, ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਇੱਕਦਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟੇ ਪੈ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕੱਟੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਘਰੇ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਮਾਫੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਦੀ? ਸਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਮੈਟਰ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, बस इन्हें क्या सर हो कुछ नहीं किया। गुरप्रीत उर्फ गोरा, आपके घर में एकदम दोपहर के टाइम जब आप सोए हुए थे, एकदम पुलिस ने आके आपके ऊपर दबिश दी, ये पूरा मामला क्या था? आज ना हमारे ना क्या है जी, 15 तारीख को सरपंची के उपचुनाव है जी। हमारे गांव में डेथ हो गई थी जी, तो 15 मई को जो चुनाव है जी, और आज चुनाव के बाबत 11 बजे एसपी मैडम हमारे गांव में आए हुए थे जी, तो जी, मैं प्रोग्राम भुगता के और वहाँ के घर पे सो गया जी। सोया हुआ था तो तकरीबन अब से 2 घंटे पहले जी, लगभग 1 बजे का टाइम था, तो मैं सोया हुआ था। वहाँ मेरे यहाँ पे मेरे चारपाई के पास आके 2 मैडम थे, एक तो कमला मैडम, एक अंजना मैडम, और 2 उनके साथ जेंट्स स्टाफ के थे जी। जो अंजना मैडम थे वो ड्रेस में थे और बाकी शादी वर्दी में थे जी जी जी। तो उन्होंने आके मेरे को कुछ नहीं बताया, मेरे को बोले कि चल गाड़ी में बैठ जी। तो मैं गाड़ी में मैंने पूछा कि क्या दिक्कत है, मतलब क्या समस्या है, तो उन्होंने कुछ नहीं बताया जी। और घर वालों ने पूछा भी किस मैटर में लेके जा रहे हो, क्या कर रहे हो आप, मतलब कौन हो आप लोग? तो घर वाले डर के, बंदूक के हाथ में थी, तो वो मान लो उन्होंने घबरा गए वो जी, और माँ मेरी रोने लगी। तो उन्होंने इतना ही बताया कि हम महिला थाने में लेके जा रहे हैं, सीए स्टाफ के सदस्य हैं जी। तो इन्होंने मेरे को गाड़ी में बताया। नहीं, क्या इन्होंने आपको क्या बोला कि हम सीए स्टाफ से हैं? ये बात जो कमला जी या जो 2 अधिकारी, हाँ जी, उन्होंने ये बोला कि हम सीआई से स्टाफ से हैं और हम महिला थाने में इसको लेके जा रहे हैं जी। तो मेरे को गाड़ी में बिठा लिया, तो मैंने गाड़ी में बैठकर मेरा फ़ोन पकड़ लिया जी, और फ़ोन में मतलब ये मेरा चेक करने लगे जी। और मेरे को कोई डबवाड़ी का केस है 376 का, किसी और का लेना देना, मेरा उनसे कुछ लेना देना जी 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 जी, ठीक है। तो ये बोले भी उसके मैटर में आपका मान लो नंबर आया हुआ है। तो मैंने इनसे पूछा कि मैम मैं एक समाज सेवी इंसान हूँ और मैं पिछले काफ़ी समय से लगातार समाज सेवा ही कर रहा हूँ और मेरे को इसमें आनंद आता है, तो मैं कोई, तो इन्होंने मेरे को यही बोला कि उस मैटर के मतलब पूछताछ की मेरे से, जबकि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है जी, दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं है। तो मेरे को डबवाड़ी महिला थाने के अंदर ये ले गई जी। तो वहाँ पे मेरे को इन्होंने 5-7 मिनट 10 मिनट बैठाया और मेरे से पूछताछ की। कोई मेरे साथ धक्काशाही या जोर ज़बरदस्ती या कुछ भी मेरे साथ मारपीट वगैरह ऐसा कुछ नहीं है जी, बढ़िया तरीके से मेरे साथ बात की जी। तो उसके बाद इन्होंने बोला कि चलो तेरे को वापस छोड़ के आते हैं, हम गलतफहमी से तेरे को उठा लें जी। तो इतने में क्या हुआ, जो मैं समाज सेवी हूँ तो गांव वाले मेरे साथ हैं जी। तो गांव वाले कुछ गाड़ियाँ लेकर वहाँ पे पहुँच गए मेरे थाने के अंदर जी। तो वहाँ पे भी मैडम ने, कमला मैडम ने यही कहा कि मैं गलती से इसको ले आई, मेरे को पता नहीं था कि चलो मैं इसको छोड़ के आई जी। तो गांव वालों के साथ हम चौकी में आ गए, चौकी में से अब यहाँ पे ये छोड़ने आ गए, और यहाँ पे जब आए तो गांव सारा इकट्ठा हुआ खड़ा है, आपने देखा ही अभी जी जी जी। तो मैं बस इस समंजस में हूँ कि एक समाज सेवी इंसान की छवि होते हुए मतलब इस तरह से घर पे एकदम दबिश देना और इस तरह से उठा के ले जाना, तो मतलब ये कौन से कानून में लिखा हुआ है? बस मेरे को थोड़ी, मेरे दिल को जो ठेस पहुँची है ना, कि मेरे माँ बाप को और मेरे गांव में क्या सोचा होगा मेरे प्रति कि ये बंदा इस तरह इसको उठा लिया,
तो ये बंदा मतलब क्या इसने गलत किया होगा, ये मतलब पूरे गांव में होगी। तो जब इसीलिए मैडम मेरे को पहले तो चौकी में छोड़ रहे थे कि वहीं से छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन गांव वाले नहीं माने कि नहीं आपको छोड़ के आना पड़ेगा, आप जाओ, उसकी माँ मतलब माँ से बात करनी है। तो फिर ये छोड़ के गए हैं। तो मेरे को ये मान लो जो ठेस मेरे माँ बाप को जो मेरे को पहुंची है, बस इसी थोड़ा सा मेरे को ठेस पहुंची है। बाकी मेरे साथ इन्होंने कोई मारपीट वगैरह या ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन ये ज़रूर मेरा सवाल है कि इस तरह से बिना बताए, किसी सरपंच को पता नहीं, किसी चौकीदार को पता नहीं, मेरे को कोई नोटिस नहीं आया, कोई मेरे को फ़ोन नहीं आया कि मैं चोर थोड़ा ही ना हूँ। अगर मेरे को फ़ोन करते मैं वहाँ चला जाता, लेकिन ये किसी ने फ़ोन नहीं किया। सरपंच साहब भी, मैंने इनसे पूछा, ये बोले मेरे को पता नहीं, ये आए हुए हैं। ये तो खुद मैं मैडम से पूछ रहे थे कि आपने बिना पूछे कैसे उठा लिया। तो इस तरह से किसी ईमानदार बंदे को आके परेशान करना ये मतलब सही नहीं है मेरे ख्याल से। तो ये गलत बात है। तब एक मैं ये और कहना था, 15 तारीख को चुनाव है जी, और मेरे गांव में थोड़ी स्थिति तनावपूर्ण है। तो मुझे जो लगता है कि ये ना उस मैटर के साथ तो कोई लेना देना मेरा था ही नहीं, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। 2-3 महीने पहले उनसे 1-2 बार फ़ोन पे बात ज़रूर हुई है। उनके माताजी हैं जो मतलब मेरी सिस्टर लगते हैं वो, तो उनको मैंने वकील वगैरह करवाया था। बस उसी मैटर में 2 महीने से मेरे को किसी ने कोई नोटिस नहीं भेजा, मेरे को किसी ने कुछ नहीं पूछा। लेकिन आज 2 महीने के बाद 11 तारीख को, 15 को चुनाव है, 11 तारीख को उठाना, ये मेरे को एक लगता है कि राजनीतिक प्रोपेगेंडा शायद अपनाया गया है। तो ये करना ऐसा गलत बात है, क्योंकि एक राजनीति के लेकर किसी माँ बाप को ठेस पहुँचाना ये गलत बात है। तो मैं सभी पूरे स्टाफ से ये मतलब एसपी मैडम से, सब पूरे स्टाफ से ये बेनती करूँगा कि मेरे साथ ऐसा हो गया तो कृपया ऐसा कोई मतलब सिस्टम बनाएं कि इस तरह से ये उठाना ऐसे गलत है। अगर बंदा नहीं आ रहा तो उठाओ, लेकिन मेरे को फ़ोन ही नहीं किया, कोई नोटिस नहीं आया, मेरे को कुछ बताया तक नहीं, मेरे घर वालों को कुछ बताया, जैसे कि मैंने पता नहीं कितना बड़ा क्राइम कर दिया। इस तरह से उठाना तो मेरी छवि को मान लो और मेरे परिवार को जो ठेस पहुंची है ये गलत बात है। तो ये सारी घटना ये थी और आप हमारे बीच आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और